नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय काम दिव्यांगजनों के लिए। जेएमएस न्यूज पर खबर भोपाल से, जहां दिव्यांगजनों ने बिखेरा हुनर का जलवा। अनेक डिसेबल यानी दिव्यांग लोग गूंगे हैं तो भी बोलने में, अपनी बात करने में, काम करने में एक सामान्य इंसान से कम नहीं। अनेक दिव्यांग जो चल नहीं सकते लेकिन डांस में भी अव्वल। भोपाल हाट में चल रहे दिव्य कला मेले में हजारों की संख्या में दिव्यांगों द्वारा बने प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जेएमएस न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में दिव्यांग मेले में क्या कुछ खास है। कहते हैं ऊपर वाले ने यदि आपको दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने उस हुनर को पहचान लें और निखार लें। ये बंदी जो आप देख रहे हैं ये है मिस एशिया 2018। डेफ बोल नहीं सकती लेकिन मिस एशिया 2018 का खिताब इन्होंने जीता। इन्होंने अपने हुनर को निखारा और आज अपनी पहचान को लगातार बढ़ा रही हैं। दिव्य कला मेले में भी इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है कि किस तरह से साइन लैंग्वेज सीख करके अपने करियर को संवार सकते हैं। इनके द्वारा साइन लैंग्वेज में कही हुई बात को ट्रांसलेट कर रही हैं इसके साथ। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रही हैं मिस जैन एशिया 2018 इस मेले में अपनी सक्सेस को लेके। जैसे मेरा नाम है देशना जैन, मेरा साइन नेम ये है। मैं मिस एशिया रह चुकी हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मैं आंसर देना चाहूँगी। अगर डेफ है तो उसका साइन लैंग्वेज ये नेचुरल है, तो ये टीचिंग है 2 साल का। तो हम ये सभी डेफ बच्चों को पढ़ाते हैं, डेफ हेयरिंग बच्चों को भी हम टीचिंग कराते हैं आगे इंटरप्रेटिंग एम के लिए। उनका 2 साल का है, ISLRTC ये दिल्ली में है। तो ये जो साइन है मतलब ISLRTC तो दिव्य कला मेला। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सोसाइटी को हम अवेयर करने के लिए आए हैं कि ISLRTC है वो साइन लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। जैसे कुछ बैरियर आते हैं तो वो हमें साइन लैंग्वेज में हेल्प करता है। तो हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, कुछ डेफ लोग जानते हैं कि फ्यूचर में साइन लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ हेयरिंग लोग होते हैं वो बोलते हैं और डेफ है उनका साइन लैंग्वेज है, तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेसिबल है डॉक्टर के कम्युनिकेशन करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए। अगर कोई हेयरिंग मिलता है डेफ को तो वो कम्युनिकेशन उसके लिए बेटर होगा अगर आप साइन लैंग्वेज सीखते हैं तो। जैसे मैं डेफ हूँ और मैं बचपन से नेचुरली मतलब डेफ हूँ, तो मुझे साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आगे कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे कोई भी हेयरिंग लोग बोलता है वो डेफ लोगों के लिए वो अपना हैंड से साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर इंडिया में हेयरिंग हो या डेफ हो, कहीं भी कम्युनिकेशन बैरियर के लिए हमें एक्सेसिबल नहीं होता है। जैसे कोर्ट में, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, तो हमें एक्सेसिबल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है साइन लैंग्वेज क्योंकि जो साइन लैंग्वेज है वो हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हेयरिंग बोलते हैं ऐसे ही वो देखते हैं कि साइन मतलब झूठ है, लेकिन नहीं, ये सच है हमारा कि इंडिया में बहुत सारे हेयरिंग लोग जानते हैं। जैसे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए या किसी से भी कम्युनिकेशन करना पड़े, कोई डेफ मिल जाए तो उसकी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं साइन लैंग्वेज। भोपाल हाट स्थित इस दिव्य कला मेले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर का भी स्टॉल लगा है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन की स्थिति और सोच को दर्शाता है। इसमें हमारी भावनाएं और ख्याल दोनों शामिल होते हैं जिनका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति से सेहत से जुड़ी एक ऐसी अवस्था है जहां वह स्वस्थ विचार और भावनाएं महसूस कर पाए, रोजमर्रा के काम आसानी से कर सके, बढ़िया तरीके से काम कर सके, लोगों से मिलना जुलना जारी रखे, जिंदगी के तनाव का आसानी से सामना करे, समाज में और अपना योगदान दे। भारत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ 7 करोड़ से ज्यादा लोग दुख और चिंता से पीड़ित हैं। बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का मजाक बनाया जाता है और लोग इन परेशानियों को शर्म के तौर पर देखते हैं। इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर एक अपने आप में मिसाल है जो लोगों की मदद कर रहा है। इससे जुड़िए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को
स्वस्थ बदलिए और ठीक हो जाइए। क्या कुछ कह रही हैं इसकी निदेशिका संचालिका, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापिका हूँ नैदानिक मनोविज्ञान में, इस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को हम छोटे शब्दों में NIMHR अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना सीहोर में हुई है और यह जो है हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का 8वां राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास पर केंद्रित है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक बीमारियों से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, सीवियर डिप्रेशन है या OCD है, लंबे समय तक इलाज चलने के साथ साथ जो उनकी बीमारी के अपने सिम्टम्स होते हैं वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, किंतु वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके कार्य कर नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह की मानसिक या शारीरिक जो है दिव्यांगता या डिसेबिलिटी उनके अंदर देखी जाती है। जैसे कि अगर कोई टाइपिस्ट है या क्लर्क का काम कर रहा है तो वो उसकी उंगलियों में किसी तरह की समस्या आ गई या दिव्यांगता आ गई तो वह कार्य को अपने पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो रोगी हैं जो कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विजय पा चुके हैं किंतु मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको पुनर्वास देना, उनको मुख्य धारा में लेकर के आना कि वह अपनी जॉब कर सकें, उनको स्किल ट्रेनिंग देना, उनके इलाज का ध्यान रखना, परिवार के साथ उनके सामंजस्य की स्थिति को बेहतर बनाना, ये मुख्य जो है कार्य है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का। इसके साथ ही जो दूसरा लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, जिसको आधार बनाकर इस संस्थान की स्थापना की गई है, वह है कि दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना। तो विभिन्न प्रकार के जो है कोर्सेज डिज़ाइन करने भारतीय, और साथ ही उन कोर्सेज को जो कि मानसिक दिव्यांगता से संबंधित हैं उनको करके, ताकि वो एक पूरी फोर्स तैयार कर सकें जो कि इस तरह के दिव्यांगजनों की सेवा कर सकें। तो बिल्कुल इस तरह की अगर चीज़ आ रही है अपने आप को समाप्त करने की, या घर में अगर परिवार में लग रहा है कि किसी को समाप्त करने की, आप इतने स्ट्रेस में हैं, आप अपने एनवायरनमेंट से नहीं डील कर पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति अगर आ रही है तो बिल्कुल वो हमसे जो है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में संपर्क कर सकते हैं सीहोर में। हमारी मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण जो कार्य कर रही है, जो कि देश के 27 स्थानों पर कार्य कर रही है और पूरे देश में सुविधाएं दे रही है 14 भाषाओं में, तो उसका नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और ये 24/7 हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं 1800 599 0019। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ 1800 599 0019। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं मुख्य प्रबंधक हूँ नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। ये मेला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लगाया गया है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने लगाया है। इस मेले में 100 स्टॉल हैं और इसमें 108 दिव्यांग जो हैं पूरे भारत से पार्टिसिपेट किया है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हैं। ये मेला बेसिकली जो दिव्यांगजन हैं उनको उनकी मार्केटिंग के लिए जो लगाया गया है। दिव्यांगजन हमारे देश में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन कई बार वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, तो सरकार इसमें एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनको दे रही है और इस तरह के मेले लगा के वो उनको सपोर्ट कर रही है। सर, मध्य प्रदेश में ये पहली बार ये आयोजन है या पहले भी लग चुका है इस तरह का? ये दिव्य कला मेला पहला मेला जो है दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर लगा था, दूसरा मेला फिर मुंबई में लगा था और तीसरा मेला ये भोपाल में लगा है। ये अखिल भारतीय स्तर का मेला है, भोपाल में पहली बार इसको लगाया गया है। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, उसका एड्रेस मैं बता रहा हूँ www.nhfdc.nic.in।
इस वेबसाइट पे जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेले के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दिव्यांगजन की जो योजनाएं हैं उसका भी वो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शाम को हर रोज़ रंगारंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें देश के जो नामी कलाकार हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नृत्य संगीत का और गाने का यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो सभी लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मेले की एंट्री फ्री है। रोज़ाना शाम को ये 7 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है भोपाल के वासियों से और यहाँ आने वाले सभी लोगों से कि वे मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जो यहाँ के कल्चरल इवेंट्स हैं उनका भी आनंद लें, खरीदारी करें और इस मेले को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यांग बहुत बड़ी फैन हो चुकी हैं, क्योंकि दिव्यांगों को, डिसेबल्ड को उन्होंने दिव्यांग नाम दिया था। दिव्यांगों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को भोपाल हाट में दिव्य कला मेला लगा हुआ है, जहां पर सैकड़ों लोग दिव्यांगों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और खरीदी कर रहे हैं। हमारा भारत कि सभी वर्गों के लोग खूब आगे बढ़ें और निरंतर सफलता के नए नए आयाम छोड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमएस न्यूज़, भोपाल।